आज का हमारा क्वेश्चन है टू वेरिएट्स x एंड y आर अनकोरिलेटेड एंड हैव स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x एंड सिग्मा y रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. दो विचर x और y सहसंबंधित नहीं है और उनके मानक विचलन क्रम से सिग्मा x और सिग्मा y है. x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है, हमें ये बताना है. और हमारे पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन है सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. थर्ड ऑप्शन है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर. और फोर्थ ऑप्शन है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. तो क्वेश्चन को पहले जनरल मेथड से सोल्व करते हैं और जनरल मेथड से सोल्व करने के बाद में इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं वो देखिएंगे. तो सबसे पहले हमें रखा है x एंड y आर अनकोरिलेटेड, यानी x और y के बीच में सहसंबंध नहीं है. और x और y के बीच में सहसंबंध नहीं है तो इसका मतलब कोवेरियंस बिटवीन x और y इक्वल्स टू 0. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कोवेरियंस बिटवीन y x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x और y सहसंबंधित नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं y और x भी सहसंबंधित नहीं है, यानी y एंड x आर अनकोरिलेटेड. सेम ही बात है. और दूसरा हम इसे सिमेट्री से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोवेरियंस बिटवीन x y एंड कोवेरियंस बिटवीन y x क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं. और दोनों इक्वल होते हैं तो ये वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. दूसरा हमें पूछा क्या है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, और वेरिएबल भी लिखना चाहो साथ में लिख सकते हो, तो वेरिएबल है x प्लस वाई और x माइनस वाई. तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, तो हमें इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इस रिजल्ट का उपयोग हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे. इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी याद रखना है. तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं. इससे अगर मैं u कहूँ और इसे v कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कोवेरियंस बिटवीन u v का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसे हम लिख सकते हैं 1/n इंटू सिग्मा u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं. तो इसे मैंने लिखा 1/n सिग्मा u के मैंने रिप्लेस किया ax प्लस बी वाई से, तो ax प्लस बी वाई माइनस ax प्लस बी वाई का एवरेज. तो एवरेज जब भी लेते हैं तो जो भी वेरिएबल होता है उसके ऊपर बार लगा देंगे. n2 में v माइनस वी बार यानी cx प्लस डी वाई माइनस cx प्लस डी वाई का एवरेज. इसको सोल्व करके लिखेंगे, और सोल्व करने के पीछे पर्पज ये है कि x की टर्म एक साथ और y की टर्म से एक साथ, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स बार प्लस b इंटू वाई माइनस वाई बार. तो हमने x और y को सेपरेट कर लिया. इसी प्रकार इसमें भी x की टर्म एक साथ लिखेंगे तो c इंटू एक्स माइनस एक्स बार प्लस d इंटू वाई माइनस वाई बार. इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखें तो मुझे मिलेगा 1/n सिग्मा a इंटू सी एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस a इंटू डी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. अब b वाले पद को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार प्लस b इंटू डी वाई माइनस वाई बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. ये वेरिएबल है x, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर लेके लिख सकते हैं. तो मैंने लिखा ac इंटू सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस ad इंटू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n. आप चाहो तो इसे x के पहले लिख के y को बाद में लिख के इसको कोवेरियंस ऑफ x y लिख सकते हो, या कोवेरियंस ऑफ y x लिख के बाद में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज लेके दोबारा इसे कोवेरियंस ऑफ x y में कन्वर्ट कर सकते हो. तो मैं एक बार इसे लिख रहा हूँ bc इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन n प्लस b इंटू डी सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n.
इससे मैंने लिखा AC इंटू, इससे मैं वेरिएंस ऑफ x लिख सकता हूँ या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मुझे आंसर सिग्मा x में ही चाहिए, तो मैं इसे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। तो इसे मैंने लिखा सिग्मा x का स्क्वायर प्लस AD इंटू कोवेरियंस बिटवीन x y प्लस BC इंटू कोवेरियंस बिटवीन y x और प्लस BC इंटू सिग्मा y का स्क्वायर। तो ये आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके में यहाँ के चेंज करके कोवेरियंस x y लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने लिखा AC इंटू सिग्मा x का स्क्वायर प्लस BD इंटू सिग्मा y का स्क्वायर प्लस AD इंटू प्लस BC इंटू कोवेरियंस ऑफ x y। तो मैंने यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ y x को कोवेरियंस ऑफ x y लिखा और इन दोनों से मैंने कोवेरियंस x y कॉमन ले लिया। तो इसके बराबर मैंने ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया है। इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखिए। इससे मैंने लिखा कोवेरियंस बिटवीन AX CX प्लस कोवेरियंस बिटवीन AX dy प्लस कोवेरियंस बिटवीन BY CX और प्लस कोवेरियंस बिटवीन BY dy। तो ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इससे मैं लिखूंगा A और C मुझे कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि चेंज इसको स्केल में क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो अंदर बचेगा कोवेरियंस बिटवीन x प्लस AD इंटू कोवेरियंस बिटवीन x y प्लस BC इंटू कोवेरियंस बिटवीन y x प्लस BD इंटू कोवेरियंस बिटवीन y y। अब कोवेरियंस बिटवीन x को मैं क्या लिख सकता हूं, कोवेरियंस बिटवीन x को मैं लिख सकता हूं वेरियंस ऑफ x, और इसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा x का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम उपयोग में लेंगे। तो इससे मैंने लिखा AC इंटू सिग्मा x का स्क्वायर प्लस AD इंटू कोवेरियंस x y, इससे भी मैंने लिखा कोवेरियंस x y सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, और दोनों से अगर ये कॉमन आ जाएगा तो AD प्लस BC इंटू कोवेरियंस ऑफ x y प्लस BD इंटू सिग्मा y का स्क्वायर। तो जो रिजल्ट हमने अभी प्रूफ किया था उसको हम ऐसे डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो आप पहले इसके साथ CX लिखिए, इसके साथ DX लिखिए, और फिर उसे दो स्टेप में और में तोड़िए, यानी इस स्टेप को एक स्टेप में न लिखिए, दो स्टेप में लिखिए। लेकिन आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली लिखा जाएगा। x एंड y आर अनकोरिलेटेड, यानी x और y संबंधित चर नहीं है, तो इसका मतलब कोवेरियंस बिटवीन x y इक्वल्स टू 0, और ड्यू टू सिमेट्री वी कैन राइट कोवेरियंस बिटवीन y x इज आल्सो इक्वल्स टू 0, यानी हम सममिति से इसकी वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोरिलेशन कोफिशिएंट r की, और वेरिएबल है x प्लस वाई x माइनस वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कोवेरियंस बिटवीन x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन सिग्मा x प्लस वाई इंटू सिग्मा x माइनस वाई। अगर हमें कोई पूछे कि r की वैल्यू याद करनी है वेरिएबल u और v के लिए, तो हम उसके लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन u v अपॉन सिग्मा u इंटू सिग्मा v। तो u और v को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, u को रिप्लेस किया x प्लस वाई से, v को रिप्लेस किया x माइनस वाई से। अगर इसको और सॉल्व करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन x प्लस कोवेरियंस बिटवीन x माइनस वाई प्लस कोवेरियंस बिटवीन y x प्लस कोवेरियंस बिटवीन y माइनस वाई अपॉन में। अब हमें सिग्मा x प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर प्लस 2 कोवेरियंस बिटवीन x y, और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर ये क्वांटिटी सिग्मा x माइनस वाई की वैल्यू होगी सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर
-2 कोवेरियंस बिटवीन x, y। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस का निशान है। अब मैं अगर इसे और सोल्व करके लिखूं तो मैंने इसे लिखा कोवेरियंस x, x, ये 1 है, ये -1 है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस hx, ky बराबर होता है hk इंटू कोवेरियंस बिटवीन x, y। तो h की वैल्यू अगर +1 लें और k की वैल्यू -1 लें तो मुझे मिलेगा -1 बार मल्टीप्लाई में 1 इंटू -1 होता है, तो मुझे मिलेगा माइनस कोवेरियंस बिटवीन x, y प्लस इसे सिमेट्री से मैंने लिखा कोवेरियंस बिटवीन x, y और इसे मैंने लिखा माइनस कोवेरियंस y, y। दोबारा मैंने यही फॉर्मूला काम में लिया y वेरिएबल के लिए। अपॉन में मैंने लिखा है सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो यहां से इसकी वैल्यू 0 पुट करते ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो +0। इसी प्रकार अगर यहां लिखूंगा मैं तो सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0 होती है तो -0। मैं इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकता था। आपको अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस रखें। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल नहीं करोगे तो भी इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, आप ये वैल्यू यहाँ पे भी 0 पुट कर सकते थे, बात एक ही है। अब है कोवेरियंस x, x। तो कोवेरियंस x, x को मैं लिख सकता हूं वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ x को मैं लिख सकता हूं सिग्मा x का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं सिग्मा x का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल x का स्क्वायर। तो सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ सिग्मा x का स्क्वायर, यहाँ y है तो सिग्मा y का स्क्वायर, अपॉन में ये दोनों रूट के अंदर सेम क्वांटिटी हैं तो हमें पता है रूट a इंटू रूट ए होता है। तो इसी प्रकार रूट के अंदर सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर अगर इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3। तो ये हमारा आंसर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हमें ये वैल्यू दे रखी है, वो r की वैल्यू दे रखी है, यानी ये सभी वैल्यू किसकी हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू दे रखी है। और r की जो रेंज होती है या लिमिट मान लो तो r की रेंज होती है -1 to 1, यानी r है वो -1 के इक्वल हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम +1 के इक्वल और -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हमें पता है कि r की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये वैल्यू ऐसी वैल्यू के इक्वल मिलनी चाहिए जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो हम एक बार 0 वाला केस छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव 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 सब जगह पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन से हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, और जबकि यहाँ पे तो r की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 0 पॉसिबल है लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ये वैल्यू अगर बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी तो पॉजिटिव, और ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी है तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल सकती हैं। सिमिलरली इससे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल सकती हैं। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा वो या थर्ड ऑप्शन में मिलेगा या फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा। अब अगर हम r की यूनिट की बात करें तो हमने पढ़ा था कि r है वो यूनिटलेस है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। और अगर हम इसका देखें तो इसका मात्रक अगर मीटर में है तो ये मीटर में, नीचे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, अगर आपस में कैंसिल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसकी जो लिमिट होगी यानी इसका जो यूनिट होगी वो होगी मीटर इनवर्स, यानी 1/मीटर। तो ये यूनिटलेस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये भी यूनिटलेस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी दोबारा इनकरेक्ट है, मतलब दोबारा कैंसिल हो रहा है। इसको आप देखोगे तो ये ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना सिग्मा x होता है वो होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर अपॉन n का रूट होता है। स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर में, तो सिग्मा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, तो सिग्मा x इसमें मीटर में।
तो सिग्मा एक्स है वो मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में आपस में कैंसिल होकर यूनिट लेस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है।